हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सॉल्यूशंस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताऊंगी। अब बेटा सॉल्यूशंस क्या देखा था हमने, होमोजीनियस होता है ना, लेकिन सारे सॉल्यूशन एक जैसे तो नहीं हो सकते। अब जैसे खुद ही इमेजिन करो, आप एक पानी में आपने नमक घोला, ठीक है, एक सॉल्यूशन वो हो गया। ठीक है, पानी में आपने सैंड को घोला तो वो भी एक सॉल्यूशन होगा, या मिट्टी घोल दी, आपका ब्लड, मिल्क, वो भी एक सॉल्यूशन है। तो क्या सारे एक ही टाइप के सॉल्यूशन है, या आपने जैसे ऑयल घोल दिया, ठीक है ना, मस्टर्ड ऑयल लिया या कोई भी ऑयल लिया आपने और उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, वो तो डिसॉल्व होगा नहीं, दो सेपरेट लेयर बन जाएंगी। ठीक है, तो क्या है, तो सारे सॉल्यूशंस, दे ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस। लेकिन क्या सारे एक जैसे नहीं है, सब डिफरेंट है बेटा, ठीक है ना। और सबका डिफरेंस किस बेसिस पे है, उनके पार्टिकल साइज के ऊपर। सॉल्यूट पार्टिकल का जैसे साइज होगा उसी के बेसिस पे बेटा हमने भी कैटेगराइज किया है अपने सॉल्यूशंस को। फर्स्ट इज योर ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन जिनको सोल भी बोला जाता है, एंड सस्पेंशन। ध्यान से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता ही आता है। 100% चांसेस है कि पेपर में ये आएगा ही आएगा, ठीक है ना, हर बार आता है, क्योंकि बड़े लेंथी क्वेश्चंस जो है केमिस्ट्री से ज्यादा नहीं बनते हैं। पर्टिकुलर 5-6 क्वेश्चन है जो रेपिटेशन में बार बार पेपर में आते रहते हैं, तो उनमें से ही एक है तो ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ओके, तो ट्रू सॉल्यूशंस कैसे होते हैं बेटा, मैंने बोल दिया कि हमने इनको किस बेसिस पे कैटेगराइज किया है, इनके पार्टिकल साइज के ऊपर। पार्टिकल मीन्स सोल्यूट, सोल्यूट कौन होता है, जो कम क्वांटिटी में होता है सोल्यूशन में, और सॉल्वेंट कौन होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, तो सोल्यूट का जैसे पार्टिकल साइज है उसी के बेसिस पे हमने उनको सेपरेट किया है। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज बेटा 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। अब एक नैनोमीटर क्या होता है, सो 1 नैनोमीटर यहां लिखती हूं ऊपर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर बेटा। और अगर हम बोलेंगे 1 माइक्रोमीटर तो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर बोलते हैं तो 10⁻⁻12। ये आपको कन्वर्जन पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आपको इसी तरह से दिए जाते हैं, नैनोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, ठीक है ना। एंगस्ट्रॉन्ग में दिया जाता है 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, 1 नैनोमीटर, नैनो 9 ऐसे याद रखना, 9 10⁻⁹ ओके। तो पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है बेटा, और कोलाइडल सॉल्यूशंस का पार्टिकल साइज 1 से तो ज्यादा होता है लेकिन 100 नैनोमीटर के बिलो होता है। रेंज है 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में। ओके, और सस्पेंशन का पार्टिकल साइज काफी बड़ा होता है बेटा, दे आर मोर देन 100 नैनोमीटर। ओके, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट, ट्रू सॉल्यूशंस बेटा होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशंस का एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर ले लो, बिल्कुल होमोजीनियस, ठीक है ना, कोई सेपरेशन ऑफ लेयर नहीं है। कोलाइडल सॉल्यूशन होते हिट्रोजीनियस है लेकिन दिखते होमोजीनियस है। इसका मतलब, इसका एग्जांपल देके आपको मतलब समझाती हूँ। मिल्क का एग्जांपल ले लो आप। मिल्क बेटा देखने में कैसा लगता है, होमोजीनियस लगता है, ठीक है ना, लेकिन अगर उसकी हम सेंट्रीफ्यूगेशन करें, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है कि हम उसको क्या करेंगे, किसी रोटेटरी एपरेटस में डाल के रोटेट करेंगे। जैसे घर का, इसमें नॉर्मल आप एक घर के एग्जाम्पल पे आ जाओ। घर पे मम्मी आपकी दूध लगाती है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, बटर ऊपर सेपरेट हो जाता है, लस्सी नीचे बच जाती है। तो लस्सी क्या है, भारी होके नीचे, और जो लाइट है मक्खन वो ऊपर तैर जाता है। तो वैसे तो वो क्या था, जब आपने फर्स्ट टाइम, जैसे आपने कर्ड को फर्स्ट टाइम शेक किया तो वो होमोजीनियस लग रही थी, लेकिन आपने इसको सेंट्रीफ्यूग करते गए, उसको घुमाते गए, रोटेट करते गए, तो वो क्या हो गए बेटा, अलग हो गए। ठीक है, इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि जो अलग अलग हुए वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन को थोड़ा सा मैं और डिटेल में आपको करवाऊंगी, ठीक है ना, बस समझ लीजिए। अब वो क्या कर, 2 लेयर्स बन गई ना, मक्खन ऊपर लस्सी नीचे, 2 लेयर्स बन गई, तो कैसा हो गया सॉल्यूशन, हिट्रोजीनियस हो गया। तो एक्चुअली में ये हिट्रोजीनियस होते हैं लेकिन दिखते कैसे हैं, होमोजीनियस दिखते हैं। वैसे ही सस्पेंशन तो होते ही हिट्रोजीनियस है। मिट्टी घोलेंगे आप, थोड़ी देर बाद देखेंगे मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर हो जाएगा, 2 लेयर तो
वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस इन नेचर होते हैं। अब ट्रू सोल्यूशन को फिल्टर पेपर से तो आप सेपरेट नहीं कर सकते, सिंपल फिल्टर पेपर से कर सकते हैं सॉल्ट वाटर को, कि सॉल्ट ऊपर रह जाएगा पानी नीचे, नहीं, छानेंगे तो फिर भी पानी में सॉल्ट तो होगा ही होगा। कोलाइडल सोल्यूशन को भी हम सिंपल फिल्टर पेपर तो नहीं, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर मिलते हैं जिनकी पोरासिटी बहुत कम होती है, मतलब पोर साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो उनसे हम उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं और सस्पेंशन तो हो जाते हैं। सिंपल कपड़े से छान लो, फिल्टर पेपर से छान लो, छन जाते हैं ना वो। ओके, ट्रू सॉल्यूशन क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट दिखते हैं, ठीक है ना। आप देखना चीनी का घोल, पानी का नमक का घोल आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा बेटा, क्लियर। ये ट्रांसलूसेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंट माने ना पूरी तरह से, उनमें से हल्का हल्का दिख सकता है, हल्का हल्का, ठीक है। और पार्शियली विजिबल होते हैं ना ये। और ओपेक, ये सस्पेंशन जो होते हैं ओपेक होते हैं बेटा। ओपेक मतलब बिल्कुल क्या होते हैं, ब्लर्ड होते हैं, बिल्कुल इनमें से बीच में से बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं, बिल्कुल देख ही नहीं सकते हम उनके बीच में से, ठीक है। विजिबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। अब ट्रू सोल्यूशन जो है टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं। एक बार आपके दिमाग में टिंडल इफेक्ट का क्वेश्चन आएगा, लेकिन उससे पहले सुन लो, क्योंकि टिंडल इफेक्ट भी आपको मैं डिटेल में कराऊंगी। ओके, सो दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, दे शो टिंडल इफेक्ट एंड दे शो टिंडल इफेक्ट। जो टिंडल इफेक्ट है हम जनरली मेन किन के लिए पढ़ते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस के लिए। कोलाइडल सॉल्यूशंस एक इफेक्ट शो करता है बेटा, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अभी करेंगे उसको 1 मिनट में, पर पहले डिफरेंस कर लो। तो ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं। स्टेबल मतलब अगर एक बार नमक घोल दिया तो सॉल्यूट पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन में ही रहेंगे, ठीक है ना, वो सब अलग से नीचे नहीं बैठ जाएंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन क्वाइट स्टेबल होते हैं, समहाउ होता है कि वो मतलब नीचे सेटल डाउन हो जाए उनके पार्टिकल, अदरवाइज नहीं। और सस्पेंशन जो होते हैं बेटा अनस्टेबल होते हैं। आप घोलेंगे थोड़ी देर बाद, सैंड को घोलेंगे पानी में 2 मिनट घोलेगी, फिर नीचे बैठ जाएगी, तो दे आर अनस्टेबल सॉल्यूशंस। ओके, गॉट इट। ओके, अब जो मैंने आपको बोला, अब इसमें हम कोलाइडल इफेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज में आप, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस, है ना, इसीलिए मैंने इतने स्टार लगाए। कोलाइडल पार्टिकल्स बेटा, कोलाइडल पार्टिकल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं, वो कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे टिंडल इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट बेटा, +2 तक पढ़ेंगे आप इस इफेक्ट। नाउ व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल। कभी आपने देखा है कि छोटा सा खिड़की में से या दरवाजे के बीच छोटा सा छेद हो जाता है, और सुबह जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो आपको ऐसा दिखता है कि वो रोशनी, बिल्कुल रोशनी का पाथ आपको ऐसा लगता है, दिखते है ना। कई बार छोटे से छेद में से लाइट आ रही होती है, तो लाइट कैसे दिख रही होती है, जैसे छोटे से छेद में से लाइट आ रही होती है तो लाइट ऐसे, पूरी हमें लाइट ऐसे दिख रही होती है, जमीन पे ऐसे पड़ रही है, और बीच में उसके ऐसे पार्टिकल दिख रहे होते हैं। दिख रहे होते हैं कि नहीं दिख रहे थे, दिख रहे होते हैं ना, सबने ऑब्जर्व करा है ये बात तो बेटा। तो ये क्या था, ये टिंडल इफेक्ट था। तो हमें लाइट का, ऐसे हमें देखो खुले में, क्या लाइट दिख रही है, लाइट कहाँ से आ रही है, क्या लाइट का कोई पाथ विजिबल हो रहा है, हमें रास्ता दिख रहा है कि लाइट यहाँ से यहीं गिर रही है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बट इन सर्टेन केसेस उसमें क्या है, एक्चुअली जो पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करता है बेटा टिंडल इफेक्ट, कि सन की लाइट को अगर पार्टिकल स्कैटर कर देते हैं, अगर पार्टिकल्स का साइज, जैसे आपको कई बार जंगल में भी ना ऐसे लाइट दिखती है बड़े बड़े, उससे जैसे मूवीज में भी होता है कि छोटी छोटी सन की लाइट्स जो होती हैं वो जमीन पे पड़ रही हैं। तो एक्चुअली में क्या था, या तो मॉइस्चर या पार्टिकल्स जो हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं बेटा, वो सन की लाइट को स्कैटर कर देते हैं। अगर पार्टिकल बड़ा है इन बिटवीन कोलाइडल, ट्रू सॉल्यूशंस कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, वो सनलाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशंस इतने होता है उनका पार्टिकल साइज कि वो सन की लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, ठीक है ना, सस्पेंशन भी करते हैं। लेकिन मेन जो हम पढ़ते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशंस के लिए पढ़ते हैं, तो वो स्कैटर कर देते हैं सन की लाइट को, जिससे हमें सनलाइट क्या हो जाती है, सनलाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। गॉट इट। ओके, अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ठीक है ना। मान लो यहां से सनलाइट आई बेटा, सनलाइट पड़ी, ठीक है ना, ये आ गई आपकी सनलाइट। सनलाइट को आपने किस में से पास किया, कोलाइडल सॉल्यूशन, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है आपका बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल स्टार्च भी है, सोप सॉल्यूशन हो जाएगा, सोप सॉल्यूशन ले लिया, मिल्क ले लिया, ब्लड ले लिया, दे ऑल आर कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो जब सन की लाइट बेटा यहाँ पास करेगी बेटा, तो कोलाइडल जो पार्टिकल्स हैं दे स्कैटर
दे स्कैटर द सनलाइट, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगेगा जैसे सन की लाइट का हमें यहां से हमें दिख जाएगा कि सूरज की रोशनी यहां 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 क्या हो रही है, ट्रेवल कर रही है। ठीक है ना, हमें विजिबल हो जाएगा किसका पाथ, सनलाइट का। ठीक है, तो सनलाइट जब किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास करेगी तो ड्यू टू स्कैटरिंग बाय द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है ना, द पाथ ऑफ द सनलाइट बिकेम विजिबल। ओके, तो आप टिंडल इफेक्ट को क्या लिख सकते हैं, टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट passes through the colloidal solution, the path of the light become visible due to the scattering of light by the colloidal particles. This is called Tyndall effect. Definition इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आपको नोट्स में ऑलरेडी वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, ठीक, लग गया पता, लग गया पता। ये देखो, अगर आपको बुक विजिबल होगी तो बुक में देखो, देखो सनलाइट ट्रू सोल्यूशन में से पास हुई, सॉरी सनलाइट यहाँ पे ट्रू सोल्यूशन से पास हुई, तो देखो यहाँ पे ट्रू सोल्यूशंस में कोई पता नहीं लग रहा है कलर का, कि लाइट का कोई पता नहीं लग रहा, पूरे सोल्यूशन में सनलाइट दिखेगी, लेकिन यहाँ पे लाइट देखो इस छोटे से पोर्शन में, देखो यहाँ पे छोटे से पोर्शन में नजर आ रही है, दिख रहा है हमें, लाइट का पाथ में विजिबल हो रहा है, तो दिस इज टिंडल इफेक्ट। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट, पेपर में ये क्वेश्चन बार बार आता है। सो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है ना, ड्यू टू विच द पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल। ओके, लाइट की स्कैटरिंग होने की वजह से हमें लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, वो आपका टिंडल इफेक्ट आ गया। ओके, और कोलाइड्स, बेटा कोलाइड्स की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। कोलाइड्स जो होते हैं कोगुलेशन करते हैं, कोगुलेशन का एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, क्या, जो मक्खन ऊपर तैर जाता है और बटर मिल्क नीचे आ जाता है, लस्सी। ठीक है, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशंस में, अच्छा ट्रू सॉल्यूशन में हमने क्या बोला, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशंस में हम दो फेज पढ़ते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। मतलब जो सॉल्यूट वाला हिस्सा था उसको डिस्पर्स्ड फेज बोल दिया, और जो सॉल्वेंट वाला पोर्शन था उसको डिस्पर्सन मीडियम बोल दिया इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक, और कोगुलेशन मैंने क्या बोल दिया, जब सेंट्रीफ्यूग करते हैं बेटा, तो जो कोलाइडल पार्टिकल जो डिस्पर्स्ड फेज होते हैं वो सारे पार्टिकल इकट्ठे होके क्या बना देते हैं, एक क्लस्टर बना देते हैं। ठीक है ना, और या तो भारी होके नीचे बैठ जाते हैं या ऊपर तैर जाते हैं, जिसको हमने क्या बोल दिया, कोगुलेशन बोल दिया बेटा। ठीक है, वैसे कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं बेटा आर्टिफिशियल रेन करवाने के काम आते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल रेन भी कोलाइडल सॉल्यूशंस की मदद से होती है। ठीक है, और एक मैंने अगर इमल्शन का एग्जांपल ही दिया था, इमल्शंस क्या होते हैं, जब लिक्विड में लिक्विड इन लिक्विड का सोल्यूशन बनता है। ठीक है ना, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, या तो ऑयल इन वाटर, मतलब ऑयल क्या है, सोल्यूट, या डिस्पर्स्ड फेज बोल सकते हैं उसको, और वाटर क्या है, डिस्पर्सन मीडियम, या वाटर इन ऑयल का एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर इन ऑयल का एग्जांपल। ठीक है, जैसे आपका ये आपके बॉडी लोशंस होते हैं ना, वो वाटर इन ऑयल बने होते हैं, ऑयल में थोड़ा सा वाटर कंटेंट होता है, वाटर उसमें डिस्पर्स्ड फेज है और ऑयल उसमें डिस्पर्सन मीडियम है। कोलाइडल के केस में डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे। ठीक है, पर चीज वही है, कम क्वांटिटी में डिस्पर्स्ड फेज, ज्यादा क्वांटिटी में डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, लेकिन आपको ज्यादा डिटेल में नहीं है कोलाइडल सॉल्यूशन, ये तो मैंने जनरल से आपको बता दिया किस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक, लग गया पता। ठीक, तो ये आपका डिफरेंस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना है, थैंक यू।